हर हर महादेव। आज आपको भगवान शिव की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार भगवान शिव भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए गए थे, तो उन्होंने एक युवा को देखा। वह ईश्वर को दोष दे रहा था। वह अपने जीवन से बहुत दुखी था। तब भगवान शिव ने बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उस युवा को असली दुख के बारे में ज्ञान देते थे। तो चलिए समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं, अगर आपको शिव पर भोलेनाथ पर भरोसा है, तो इस कहानी को पूरा सुने। इस कहानी को बीच में छोड़ने की गलती मत करना। इसको सुनने से आपकी हर परेशानी, हर दुख संकट दूर होगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो चलिए, दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये बात तो आपने पहले भी सुनी होगी, क्योंकि सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख है, हजारों परेशानियां हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें, तो अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझें, तो आप ये समझ सकते हो कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है, और दुख क्या है वो इस कहानी में जानेंगे। और उस दुख का निवारण, उस दुख का समाधान क्या है वो भी इस कहानी में जानेंगे। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम मोहन था। वह बड़ा ही आलसी था और उसने अपने जीवन से बहुत दुखी था। और उसका कारण ये था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी काम नहीं करता था। उसके घर वाले इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वह चाहते थे कि वह बाहर जाकर कुछ अच्छा काम कर ले, कोई अच्छी नौकरी कर ले, लेकिन वह उनकी ही एक बात नहीं सुनता था। उसके घर वाले दूसरों का उदाहरण देखकर उसे ताना मारते थे, उससे इस तरह की बातें कहते थे कि लेकिन उसे कोई चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे दोस्त कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था, तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, जिस कारण से जब भी ये लोग मिलते थे तो वह लोग अपनी बढ़ चढ़कर तारीफ़ करते थे। लेकिन मोहन कुछ नहीं बोल पाता था, जिस कारण जब भी कोई उसे पूछता कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तो वह कुछ भी नहीं बोल पाता था। उसे यह कहने में बहुत शर्म महसूस होती थी कि वह कुछ नहीं करता। वह हमेशा सबसे केवल एक ही बात बोलता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिशों का कोई फल किसी को नज़र नहीं आता था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि वह मोहन सभी से मुंह छुपाता फिरता था, ताकि कोई उसे ये ना पूछ ले कि भाई तुम क्या कर रहे हो, जिस कारण वो कभी किसी के सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा। वह बहुत निराश रहने लगा। उसे अब ऐसा प्रतीत होता था कि मानो इस धरती पर बोझ है, जिस कारण वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता था। एक दिन तो उसके मन में यह भी विचार आया कि मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अकेला बैठकर वह रोता रहा और भगवान को ही दोष देता था। एक दिन छुपता छुपाता वह घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने एक रास्ते में देखा कि एक बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहे थे, और वह प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे थे। मोहन कुछ देर के लिए अपना मुंह छुपाकर वहीं पर खड़ा हो गया, ताकि कोई उसे देख ना ले, और चुपचाप वहीं उन भिक्षु की बातें सुन रहा था। बौद्ध भिक्षु सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारे सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने जीवन के बारे में समझना चाहिए कि ये हमें सही जीने का तरीका बता रही है, कि हमारे गुरु की तरह है, जिससे हमें
सीखना चाहिए। आप चाहे तो अपने जीवन में अपने दुखों का अपना गुरु बना सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अपने दुखों पर बैठकर रो भी सकते हैं, लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप दिन भर और कमज़ोर होते जाएंगे, दुखी होते जाएंगे। मोहन चुप चुप कर उन बौद्ध भिक्षु की ये सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, वह उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके वह कहता है, हे महात्मा, अभी आप कुछ देर पहले दुख को गुरु ही बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें गुरु बनाना चाहिए, लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। मैंने अब तक जो दुख झेला है, मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता था कि वो मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं। पर दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है, ऐसा लगता है। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और यहाँ तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। जब लोग ताने मारते हैं, जब लोग ये कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मन को बहुत ठेस पहुँचती है और मैं उनसे कुछ ही नहीं कह पाता। मोहन की ये सारी बातें सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मोहन से कहते हैं, बेटा, तुम्हें क्या दुख है और तुम दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मोहन ने अपने ऊपर बीती सारी बातें उन बौद्ध भिक्षु को बता दी और कहने लगा कि महात्मा, क्या आपके पास मेरा दुख का कोई समाधान है? मोहन की ये बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और मोहन से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में कोई भी असली दुख आएगा, तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान तुम्हें अवश्य दूंगा। उन बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख झेला है वह असली दुख नहीं है। उसने अब तक जो पीड़ा सही है, जो ताने सहे हैं, जो तकलीफ़ें उठाई है, क्या वह असली दुख नहीं है? आगे वह मन ही मन अपने आप से कहता कि जब मुझे मेरे अपने ही समझ नहीं पाते तो बौद्ध भिक्षु मुझे क्या समझ पाएंगे। इतना सोचकर वह वहाँ से चला गया। सभी लोगों की बातें ताने सुन सुनकर मोहन बहुत थक चुका था और बहुत निराश हो चुका था, जिस कारण उसने निर्णय लिया कि वह अब कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिताजी से थोड़ा सा रुपए लिया और उन रुपयों से एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश हो गए कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है। उस व्यापार में कोई सफलता नहीं मिली, जिस कारण वह बहुत परेशान हो गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि करूं तो मैं करूं क्या, किस तरह अपने व्यापार को आगे बढ़ाऊं। तभी से उसके पिताजी ने कहा, बेटा, आज नहीं तो कल सफलता ज़रूर मिलेगी, तू आगे काम करता रहे, कभी हार मत मान। तो महादेव कहते हैं, मन को जीत ले इंसान, जंग को जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। हर दिन लोग मंदिर आते हैं, लेकिन अपने भीतर भूल जाते हैं। भक्ति का मतलब सिर झुकाना नहीं, बल्कि अहंकार को मिटाना है। मैं उस दिल में नहीं बसता जो दूसरों को छोटा समझे। मैं तो वहीं बसता हूँ जहाँ करुणा, सच्चाई और शांति का निवास हो। दुनिया की सबसे बड़ी तपस्या अपने क्रोध पर नियंत्रण। लोग सोचते हैं कि शक्ति का अर्थ बाहुबल है, पर असली शक्ति क्षमा में है, संयम में है और मौन में है। हर बार खुद को साबित करने के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। सत्य को वक्त खुद उजागर कर देता है।
तो आप भी इस बात को सीखो कि शब्दों को नहीं, अनुभवों की भाषा में सिखाता है। इसलिए जब जीवन में दर्द मिले तो घबराना मत। वो मेरा दिया हुआ एक इशारा है कि तुम कुछ बड़ा बनने वाले हो। सिर्फ नाम जपने से नहीं, कर्म बदलने से जीवन बदलता है। क्योंकि मैं बाहर नहीं, तेरे अंदर हूँ। मैं बस तू खुद को पहचान ले, मैं मिल जाऊँगा। अगर महादेव पर विश्वास है तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। महादेव पर भरोसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।